नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद किसानों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात वो कह सकते हैं। सीधा उनकी पीसी में चलते हैं। पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद बंगाल में अपने दौरे पर गए हुए हैं। पार्टी के अनेक कार्यक्रम उनके बने हुए थे। कार्यक्रम पहले से घोषित और प्रायोजित था। पश्चिम बंगाल की सरकार के भी ध्यान में वह कार्यक्रम था। कल भी यह समाचार आया था कि जिस प्रकार की सुरक्षा आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहां पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। काफी समय से ध्यान में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्य तौर पर मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं समझता हूं पीयूष गोयल जी हैं, तो जरा अंग्रेजी के जो हमारे मित्र होंगे उनको इस विषय में। Friends, I would like to join my colleague Tomar ji in condemning in the strongest terms the violent attack on our national president, Shri J.P. Nadda ji, and the General Secretary of BJP, Shri Kailash Vijayवर्गीय ji. It is a deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order in the state of West Bengal. Since yesterday, there was evidence of inadequate police presence for the national president of the world's largest political party. There were clear signals emanating from the establishment that they were uncomfortable with the. तो आपने सुना कि सीधे तौर पर आरोप लगाया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। हालांकि अब से कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे जब किसानों की बात को लेकर ब्रीफ करेंगे, क्या कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है, हम वापस लौटेंगे। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है, उन्होंने सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगाया है कि टीएमसी की तरफ से ये अटैक किया गया है।